हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस विश्वास सीरीज के अंदर। और आज हम गर्दा मचाने वाले हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये कभी भी हमारा पूछ सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस में जिस टॉपिक में बात की जाए है सिर्फ आइसोमेरिज्म के बारे में ही बात की गई है। ये मुझे लगता है कि इसका हमारा जो वेटेज है वो 12 से 15 नंबर का वेटेज है। 15 नंबर के उसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। जो ये इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, देख सुनो। इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि 1875 में जो वान हॉफ थे और कौन थे, लेबे ने दोनों ने क्या बताया कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ना, कि जिनमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, उन पर किस तरीके का ज्योमेट्रिकल पाया जाता है उसके बारे में बताया, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उससे क्या होता है, रेस्टेड ट्विस्ट होता है, रेस्टेड ट्विस्ट रोटेशन होता है, ठीक है। रेस्टेड ट्विस्ट रोटेशन होता है किसके कारण, डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बताया, ठीक। अब कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक हमको ये पता है कि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और सेम ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट किस तरीके से होता है, क्या होता है, उस चीज़ के बारे में देखो। तो सिस और ट्रांस हम किस पोजीशन पे देते हैं, सिस और ट्रांस अगर सेम पोजीशन पे होंगे तो सिस एंड ट्रांस के डिफरेंट पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ना है, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, ईजेड नोमेनक्लेचर एंड सिन एंटी नोमेनक्लेचर। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में सिर्फ सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर ई जेड नोमेनक्लेचर है, सिन और एंटी नहीं दे रखा है। तो आज की क्लास में हम सिन एंटी नहीं पढ़ेंगे और उसके आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बारे में। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या है, सिस आइसोमेरिज्म है वो किस कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है, ठीक है, लेटिन वर्ड है। और जब इसमें जो आइडेंटिकल एटम जो होते हैं ना, वो जो आइडेंटिकल एटम या ग्रुप जो भी होता है वो हमारे सेम साइड में होंगे तो उसे सिस बोलेंगे। अगर डिफरेंट साइज पे होंगे, डिफरेंट साइज पे, डिफरेंट एरिया पे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। अब अगर हमें ज़्यादा लिखना है तो उसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रांस एसोमेर लिख देना, उसमें लिख देना कि ट्रांस एसोमेर इज द लेटिन वर्ड्स एंड विच द मीन्स ऑफ द वर्ब, क्या कहते हैं, द अदर साइड ऑफ, ऐसा करके लिख देना, ठीक है। अपोजिट साइड में होंगे तो हमारा क्या होता है, ट्रांस हो जाएगा। अगर सेम साइड में होंगे तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो हेक्सीन दे रखा है। हेक्सीन में देखो हाइड्रोजन जो है वो हमारे सेम साइड में, हमारे क्या है, सेम साइड में। तो सेम साइड में तो उसको क्या दे रखा है, इन्होंने सिस दे रखा है, सिस 3 हेक्सीन दे रखा है। और यहाँ पे जैसे अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइड में क्या हो गया, हमारा ट्रांस 3 हेक्सीन हो गया, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड के बारे में देख लो। ब्यूटेनोइक एसिड में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हमारा COOH जो एसिड वाला ग्रुप है वो दोनों अपोजिट है तो उन्होंने ट्रांस ब्यूटेनोइक एसिड दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे अगर वो सेम साइड है, देखो वहाँ पे सेम साइड है तो सेम साइड है क्या दे रखा है, सिस ब्यूटेनोइक एसिड दे रखा है, ठीक है, जिसे मैलिविक एसिड भी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर दी जाए तो प्रॉपर्टीज़ में देखो ना कि क्या है, सिस ट्रांस जो आइसोमेरिज्म होता है ना, जो दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। चीज़ केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। वांडा वॉल लिपर्सन इनकी किसमें की पेज में ज़्यादा होगा, क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं कि सिस ट्रांस किस तरीके से होता है और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है दोनों का। तो ये चीज़ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो एक चार्ट दे रखा है यहाँ पे कि कंपेरिजन कर रखा है कि इसके बीच में क्या है, किसके बीच में क्या है, ठीक। तो मैं यहाँ आपको एक तरीके से बता सकता हूँ कि देखो डायपोल मोमेंट होता है ना हमारा, वो सिस का ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है, हमारा सिस का ज़्यादा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा सिस का ज़्यादा होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट भी सिसका ज़्यादा होता है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी हमारा ट्रांस का ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा ट्रांस का ज़्यादा होता है, सॉलिबिलिटी हमारा ट्रांस का ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी हमारा ट्रांस का ज़्यादा, सॉलिबिलिटी हमारा सिस का ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी हमारा ट्रांस का ज़्यादा होता है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसकी एनर्जी कम, उसकी एनर्जी कम तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सिस की एनर्जी ज़्यादा। तो मैं लिखता हूँ कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, सिस की एनर्जी ज़्यादा होती है किसकी कंपेरिजन में, ट्रांस के कंपेरिजन में, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी है इस टेबल में, और इस टेबल में सभी के साथ मैं सभी के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका लिमिटेशन क्या है ना, कि अगर यहाँ डिफरेंट तरीके के ना हमारे एटम्स या सब्सटेंस आ गए तो ये इसमें बता नहीं पाता कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास C+N वाले आ गए, C+N आ गए तो उसमें भी ये बता नहीं पाता कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, क्योंकि वहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। फिर इसी की वजह से हमारे पास कौन सा नोमेनक्लेचर है,
ई जेड नॉमेनक्लेचर। ई जेड नॉमेनक्लेचर हमारा कब आया? 1964 में। 1964 में RS खेन ने दिया था, ठीक है। मतलब इन लोगों ने, इनके जो पार्टनर्स थे, इन लोगों ने दिया था। अब जो ई कन्फर्मस, जो ई कॉन्फ़िगरेशन है ना, ई कॉन्फ़िगरेशन को टेक आउट द प्लेस ऑफ ज्योमेट्रिकल इन द अपोजिट साइड, ये चीज़ें दे रखी है। इसके बाद इसमें ये दे रखा है, पर मैं आपको एक चीज़ तरीके से बता दूँ। देखो, ई हो या जेड हो, देखो जेड में क्या होता है कि हमारा सेम साइड में होता है। जेड में क्या होता है, हमारा सेम साइड में होता है। और ई में क्या होता है, हम वो दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। क्या दोनों दोनों किस में होते हैं? अपोजिट साइड में। और इसका कब यूज़ किया था? जब सिस और ट्रांस फेल हो जाएंगे। सिस और ट्रांस क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तब हमें किसका यूज़ करना है? हमारे ई जेड का यूज़ करना है। अब इसके रूल क्या है? देखो इसके रूल क्या है, इसके बारे में आ जाओ। इसके रूल क्या है? देखो इसका एक रूल है ना कि पहले आपको एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा कि किसका ज़्यादा है। इन चार, जैसे चार डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे देखो हमारे रूल नंबर 3 पे देखे, चार डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें ये हमने ये देखे, रूल नंबर 3 पे देख लो, यहाँ पे डायग्राम दिखा रहेगा, उसके हिसाब से पहला मैं फॉलो बता रहा हूँ। देखो आपको पहले क्या करना है कि एटॉमिक नंबर देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक। उसको जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसको प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा, मतलब कि उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसका पहला सेम होगा तो उसके बाद हम दूसरा वाला देखेंगे। जैसे पहले में क्या हमारा सी है और दूसरे में भी सी है, फिर दूसरे में क्या है? NH2, मतलब कि CH2 है और वहाँ पे D2 है, तो हम D2 वाले को वैल्यू देंगे क्योंकि उसका एटॉमिक क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। उसके हिसाब से देंगे, ठीक। एटॉमिक नंबर जहाँ वो वैल्यू नहीं करेगा, वहाँ पे हम एटॉमिक मास लेंगे, ठीक। एटॉमिक मास ले लेंगे, ठीक है। यही चीज़ें इस चीज़ में दे रखी है। देखो आइसोटोप में क्या है? हम एटॉमिक मास ले लेंगे। हायर प्रायोरिटी किसकी होगी? एटॉमिक मास की होगी, ठीक है। पहले रूल में क्या दे रखा है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेंगे। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और रूल नंबर 2 में क्या है कि जितना आपका एटॉमिक आइसोटॉप्स होंगे, अगर आइसोटॉप्स होंगे तो उसकी जो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होगा, उसको ही उतना ज़्यादा क्या मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक। उसके बाद रूल नंबर 3 पे क्या आता है ना, रूल नंबर 3 पे क्या आता है कि अगर ये चीज़ें हायर अगर अपोजिट साइड हो गए, हायर क्या हो गए? अपोजिट साइड हो गए। अब हायर क्या हो गए? अपोजिट साइड हो गए, तो उसे हम क्या देंगे? ई देंगे। ई क्या देंगे? ई। और सेम साइड हो गया तो क्या देंगे हम? जेड। सेम साइड होंगे तो क्या देंगे? जेड। यही चीज़ें हम इसमें बता रखी है, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो होता है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। और ये हमारे एग्जांपल्स हैं कि एग्जांपल्स किस तरीके, देखो हायर है, देखो हायर है अपोजिट साइड है तो जेड, हायर है सेम साइड है, हायर है सेम साइड है तो जेड, और अपोजिट साइड है तो क्या? ई होगा। हमारा क्या होगा? ई होगा। हाँ, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक रूल हमेशा याद रखना कि जो हमारे कार्बन से जुड़े हुए एटम है वो डिफरेंट है। हमेशा ये दिमाग में क्लिक करना कि डिफरेंट है। और उनका जो अगर सेम साइड होंगे तो हमारा सिस, और डिफरेंट साइड होंगे तो ट्रांस। और अगर हमारा ZE वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो हम किससे चलेंगे? एटॉमिक नंबर से चलेंगे और प्योरिटी देखेंगे, ठीक है। प्योरिटी देखेंगे। अगर प्योरिटी देखने के बाद भी हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो हम आइसोटोप के बारे में देखेंगे, तो उसमें नंबर देखेंगे। जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उसकी प्योरिटी उतनी ही ज़्यादा। और उसके बाद अगर उससे ही पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर फर्स्ट दोनों का सेम है, तो आने वाले दूसरे वाले में देखेंगे कि दूसरे में भी पहला रूल लगा देंगे क्या कि हमारा एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से हम क्या दे देंगे? ई और जेड देंगे। ई क्या होगा? अपोजिट साइड जाएगा, और जेड क्या जाएगा? हमारे सेम साइड जाएगा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज़बरदस्त सेशन था, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया पहली बार इस क्लास को लेने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।